श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री तप्तशिव महापुराण की कथा जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही आज तीसरे दिन कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी अमावस्या दिन करने का उपाय बताए जो मंत्र सावन के अधिक मास में ही किया जाता है। यदि किसी कारणवश आपने यह कथा न सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, साधारण तार को कोई स्पर्श कर लेगा, छू लेगा, पर जब तार में करंट हो तो उसे कोई छू सकता ना ही काट सकता। जब तक भक्ति भजन का करंट आपके भीतर चल रहा तब तक दुख तकलीफ कष्ट बीमारी ये छू नहीं सकती, क्योंकि ये करंट साधारण करंट नहीं है, क्योंकि ये भक्ति का करंट है। गुरुजी ने कहा, आपको ऐसा लग रहा आप फंस गए हैं। सारे रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सत्ताधारी वैभवधारी सबसे आपने बोल लिया, कुछ नहीं हुआ। अब परमात्मा से बोलने की बारी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी भी अपनों से अपनों के लिए ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उनके लिए तपस्या होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा, आपके दोस्त ने आपको मदिरा के दुकान में ले जाकर कहा, लो ये पी लो। आपने कहा, मैं नहीं पीता, मैं पीता ही नहीं हूँ। उस समय आपका हाथ उसके गाल में होना चाहिए, पर नहीं, आपको किसी ने गाली दी, क्रोध कर लिया। आपके पत्नी ने जोर से बोल दी तो क्रोध कर लिया। आपकी 5 लाख की गाड़ी में पेट्रोल कम होते तो क्या आप नाली के पानी गटर के पानी गाड़ी में डालते? उसी तरह अपने करोड़ों के शरीर में गंदा नाली के पानी क्यों डालते हैं? गुरुजी ने उपाय बताए। अधिक मास के विराम के दिन और सावन के मास प्रारंभ होने का दिन वापिस आ जाता, उस दिन 33 कोटि देवी देवताएं उस दिन धन संपदा वैभव लुटाते हैं। उस दिन भूल से भी एक पीला कनेर का पुष्प शंकर भगवान को जो चढ़ा देते तो उसकी जिंदगी सारा भंडार भोले बाबा भर देते हैं। 16 अगस्त के दिन अमावस्या है। आप 2 लोटा जल 1 कनेर का पुष्प जरूर चढ़ाएं। बढ़ते हैं पत्र की ओर। पंकज राठौर जो इटावा से हैं, 2016 में उनके ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा, फिर उन्होंने ऑपरेशन कराया, पर वापस ब्रेन में ट्यूमर हो गया। फिर दूसरी बार ऑपरेशन कराया, फिर भी ब्रेन में ट्यूमर हो गया। फिर 2022 में उनके मामा के बेटे ने कथा के बारे में बताया। वह सियोर गए, कंकर शंकर और रुद्राक्ष लेकर आए। शिव जी पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना और उसे खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए गए तो पता चला ट्यूमर बनना बंद हो गया। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। दूसरा पत्र ममता जी भंदोड़िया आगरा से आए। उनके बेटे ने बीटीसी की तैयारी की थी। शिवालय वह रोज जाती, पर महादेव ने नहीं सुना। उन्होंने बेटे से कहा, बाबा ने अभी नहीं सुना, वापस तैयारी कर। उनका बेटा शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ किया। उनका बेटा कहता, क्या शिव जी के मंदिर जाने से भाग खुल जाता है? क्या गवर्नमेंट जॉब लग जाती है? ये तो हंसने वाली बात है। ऐसे महाराज न जाने कितने आए कितने गए। उनका बेटा विश्वास नहीं किया, फिर भी उससे शिव मंदिर जाने को कहा। उनका बेटा मंदिर जाता, जल चढ़ाता। उनके बेटे की नौकरी SBI बैंक में लग गई। तीसरा पत्र रीना शर्मा, वह 2021 से कथा सुन रही। बाबा से विनती करती उनका पति का कोई कार्य के प्रति जागरूक हो, और उनकी मेहनत करने पर भी कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने अपने पति से कहा, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। उनके पति ने कहा, लोटा में पानी ले जाने से अच्छा लगेगा, दुनिया के लोग हंसेंगे। उन्होंने अपने पति से कहा, तुम जल लेकर मत जाओ, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने जाओ। उनके पति ने कहा, पागल हो गई है, मंदिर में लोग मुझे नौकर समझेंगे। उनके पति शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा का कार्य करने लगे। 2018 में उनके पति ने एग्ज़ाम दिया था, पर उसका रिजल्ट न 18 में आया, न 2020 में आया, न 2023 में आया। उनके पति झाड़ू पोछा करते रहे, लोग हंसी उड़ाते रहे। 3 अप्रैल 2023 को उनके पति का सोमवार के दिन अध्यापक के पद पर जॉब नौकरी मिल गई। उम्मीद करते हैं आपको ये आज की कथा जरूर पसंद आई होगी।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।